छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन में रूस का जबरदस्त हमला। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। 24 घंटे में यूक्रेन के 1210 सैनिक मारे गए। हमले में यूक्रेनी हथियार भी भस्म। तो यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं। पुतिन आक्रोशित हैं क्योंकि नेटो के तेवर आक्रामक हैं। नेटो फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में। नेटो के 2 कदम ऐसे हैं जिनसे यूरोप में विध्वंस मच सकता है। नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार सप्लाई करने वाला है। साथ ही रूस के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। नेटो के इन 2 फैसलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की और नेटो से टकराने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब रूस 4 फ्रंट पर बड़ी तैनाती कर रहा है। अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु विस्फोट कर सके। अब रूस की वॉर ड्रिल से नेटो में हड़कंप मच गया है। समंदर से नाटो पर पहला प्रहार। समंदर से नाटो पर दूसरा प्रहार। समंदर से नाटो पर तीसरा प्रहार। समंदर से नाटो पर चौथा प्रहार। समंदर से नाटो पर 5वां प्रहार। जमीन और आसमान से हमले के बाद अब समंदर से हमले की बारी है। इसके लिए रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। और रूस ने दिन भी चुना है ऐसा जिससे पूरी दुनिया देख ले कि रूस थल नभ के बाद जल से भी कितने बड़े हमले कर सकता है। रूस एक साथ 4 फ्रंट पर युद्ध अभ्यास कर रहा है और उसने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप समंदर में उतार दिए। रूस ने इस बार अपनी सभी न्यूक्लियर सबमरीन चक्रव्यूह तैयार करने के लिए भेजी। साथ ही बॉम्बर्स से नाटो देशों को धमकाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की है। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राद के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। यानी जल थल नभ में एक साथ रूस ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नाटो को चैलेंज है। रूस की तैयारी यहीं तक नहीं है। अरब में ईरान से गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती देने जा रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। रूस की 4 फ्रंट पर नेवल एक्सरसाइज के लिए 150 वॉरशिप शामिल, 120 एयरक्राफ्ट लगाए गए, 15,000 सैनिक ड्रिल में शामिल। ये पैसिफिक, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन में एक साथ ताकत दिखाई जा रही है।
इसके अलावा रूस ने 10 कोस्टल मिसाइल सिस्टम और मिलिट्री इक्विपमेंट की 150 यूनिट भी लगाई। रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो हथियार देता रहेगा, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की तबाही का अलार्म रूस बजाएगा, नाटो फ्रंट लाइन पर आ सकता है। इसलिए रूस ने पलटवार की तैयारी अभी से शुरू कर दी और समंदर में अपनी ताकत दिखाकर बता दिया है कि वो जल थल नभ से ट्रिपल प्रहार करने के लिए तैयार है। और रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार किया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। उत्तर दिशा में सेवरोमोस्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिस्क पर बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। यह कैलिनिनग्राद के पास है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है, जो दक्षिण दिशा में। यहाँ ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है, जिससे रूस का एक सुरक्षा घेरा तैयार हो गया। रूस का पूरा फोकस लॉन्ग रेंज हथियारों पर है, इसलिए रूस ने आईसीबीएम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा रूस सबमरीन की संख्या भी बढ़ा रहा है। छह साल पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। हाल ही में पुतिन एक बोराई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्च पर भी गए थे। अब रूस ने 12 SLBM सबमरीन वॉर रेडी कर दी है, जबकि 300 ICBM भी साइलो में अलर्ट पर है। पुतिन ने सुरक्षा समिति के साथ मीटिंग में नया ब्लूप्रिंट बनाया, जिसमें एक साथ नाटो देशों को टारगेट करने की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन का अंत करने के बाद रूस के सैनिक विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। इससे नाटो देशों से टकराव होना तय माना जा रहा है। जो देश रूस की नेवल एक्सरसाइज से बौखला रहे हैं, उनके नाम सुनिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इन देशों ने रूस के पास वाले एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब अमेरिका वहां परमाणु हथियार भी तैनात करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन को वॉर ड्रिल में शामिल करके सीधा संदेश दे दिया है, रूस अब एटमी युद्ध के लिए तैयार है। रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए नाटो देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह तय है कि अगस्त में रूस यूक्रेन खात्मे का ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। नाटो देशों में खलबली इसको लेकर भी मची हुई है। रूस के टारगेट पर अगला देश कौन होगा? तो रूस समंदर के जरिए नेटो देशों पर पलटवार की तैयारी में है। इसके लिए नेवल बेस पर अपनी सबसे घातक सबमरीन लगाई है। पहली विध्वंसक सबमरीन यासेन एम है, जो परमाणु अटैक कर सकती है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। इसके अलावा बोराई ए एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। यह रूस की सबसे हाईटेक पनडुब्बी है। तीसरे नंबर पर ऑस्कर 2 गाइडेड मिसाइल सबमरीन है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। चौथे स्थान पर रोस्तोव ऑन डॉन एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जबकि डेल्टा 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ये रूस की सबसे पुरानी पनडुब्बी है। इसकी रेंज 8300 किलोमीटर।
चार फ्रंट पर ड्रिल के अलावा रूस ने काला सागर में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया। दरअसल रूस काला सागर रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर देना चाहता है, इसीलिए यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी है। आज रात रूस बड़ा हमला कर सकता है। दो मोर्चे रूस के टारगेट पर हैं। एक तरफ डोनेस्क से आगे रूसी सेना बढ़ रही है। सूमी से कीव की तरफ कूच करने की तैयारी है। सूमी में भीषण युद्ध चल रहा है और ओडेसा भी एपिसेंटर बना हुआ है, जहां से रूस के सेवेस्तोपोल बेस पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि रूस ने एक दिन पहले ही ओडेसा में भारी तबाही मचाई। दरअसल रूस लगातार नाटो देशों को यह मैसेज दे रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो शामिल ना हो, नहीं तो रूस नाटो पर भी हमला कर सकता है। लेकिन नाटो ने यूक्रेन को खुलेआम हथियार भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब अमेरिका भी सैन्य मदद फिर से कर रहा है। इससे क्रेमलिन बौखला गया है, यानी युद्ध की सुई अब यूक्रेन से नाटो की तरफ घूम रही है। ये यूरोप में एटमी विनाश के संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH